इस वक्त जो महंगाई है ये IMF की लाई हुई है, हुकूमत की कमज़ोर इंतजामी गिरफ्त है या ये माजी का मलबा है? मैं देखें कि माजी को गुजरे हुए भी 3-4 साल हो गए हैं, तो ये उसका मलबा तो नहीं हो सकता। आखिर माजी के हुक्मरानों ने अगर गलत काम किया था तो अवाम ने उन्हें उठाकर फेंक दिया। सियासी लीडरों को कभी अवाम की एक्सपेक्टेशन को इस हद तक ना पहुंचा दें कि जब आप उस पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो बहुत तेजी से आप फिर नीचे की तरफ भी आते हैं, जो अभी हो रहा है। तो देखिए, महंगाई का आपने जिक्र किया, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे मेन वजह जो जिसको मैं कहूंगा वो आपकी करेंसी का फ्री फॉल हो जाना, गिरते चली जा रही है। अब जब करेंसी आपकी जो नीचे की तरफ गिरती हुई जाएगी तो जो भी आइटम आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी लैंडेड कॉस्ट पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 2 मई को कोई चीज पाकिस्तान में आई है $1 मालियत की, तो उसका लैंडेड कॉस्ट 152 रुपए था, और जितनी भी जो टैक्स वैसे लग रहे थे वो 152 रुपए पे लग रहे थे। अब वही $1 मालियत की चीज आज अगर पाकिस्तान में आ रही है तो 172 रुपए उस पर लैंडेड कॉस्ट है, और वही रेट जो है, रेट भी टैक्स का नहीं बढ़ा, वो 172 पे लग रहा होगा। तो आप सोचिए कि कितना बलून हो जाएगा वो। तो इसलिए महंगाई जो है, हम हर चीज करते हैं। डॉक्टर साहब कता कलाम माफ, जी डॉक्टर साहब कता कलाम माफ, ये जो डॉलर फ्री फॉल हुआ है ये हमारी नाअहली है या ये भी IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं उसका नतीजा है? ये मेरे नजदीक ये जानबूझकर किया गया है, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं। अच्छा, कि आप अगर इस हुकूमत का पहला साल देखें तो ये बहुत स्टेट ऑफ अनसर्टनी गुजर रहा था। हुकूमत को पता नहीं था कि हमने जाना किधर है, IMF में जाना है नहीं जाना है। फिर बातचीत शुरू कर दी है, उनके जो प्रायर एक्शन थे उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी, बिल्कुल इसी में गुजर गया। सेकंड माली साल में जब हम दाखिल होते हैं तो हम IMF के प्रोग्राम में जा चुके होते हैं, और IMF प्रोग्राम के जो जितने भी उसके नुकसानात थे वो भी मईशत पे पड़ रहे थे, और फिर पेंडेमिक भी आ गया। अच्छा। तो दो जो है नेगेटिव इकट्ठे हो गए कि पेंडेमिक भी आया फरवरी 2020 के बाद से, और फिर IMF का प्रोग्राम तो चल ही रहा था। तीसरे माली साल में जब हम पहुंचते हैं तो आपको थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी नजर आ रहा होता है, और उसकी मेन वजह थी कि फरवरी 2020 में जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो IMF का प्रोग्राम भी सस्पेंड हो गया था। तो जो प्रोग्राम सस्पेंड हुआ तो वो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उनको एक हौसला मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि अब शायद बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट शायद नहीं बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट डिवैल्यू नहीं होगी। तो उन्होंने निकल के अपना हक अदा करना शुरू किया और कारोबार में तेजी आनी शुरू हो गई। आपने देखा कि तीसरे साल जो है वो हमारा ग्रोथ रेट भी थोड़ा बेहतर हो गया। जब हम चौथे साल में ये हुकूमत दाखिल हुई है तो मैं भी बड़ा अपबीट था कि अब बिल्कुल डायरेक्शन ठीक है। शौकत तरीन साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 2.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो वो किस लिए कहा था उन्होंने कि हमने IMF का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे थे ना। अच्छा। और यहाँ सस्पेंशन था IMF का प्रोग्राम का, तो चीजें बेहतर। डॉक्टर साहब जरा IMF पे हम आएंगे। एक सवाल ये है कि जो डॉलर का मामला है तो इस पे क्या ये समझ लिया जाए डॉक्टर साहब, ये इसहाक डार साहब की जो अप्रोच थी क्या वो ठीक थी, उस वक्त के हिसाब से मौजूद थी? देखिए, मैं दोनों का आपको जवाब देता हूं, इसको मुकम्मल कर लूं। तो ये जब सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, आप यकीन करें कि मैं भी बहुत अपबीट था कि अभी चौथे माली साल में ये हुकूमत बिल्कुल ठीक जा रही है, और फिर 5वें में एक मोमेंटम गेन कर रही है, और 5वें साल में और ज्यादा बेहतरी आएगी। शायद किसी की नजर लग गई, या इनको डैमेज करना था इस हुकूमत को। अच्छा। और एक्सचेंज रेट को बिल्कुल आपने हाथ से छोड़ दिया। 152 से 172, 20 रुपया पर डॉलर जब इतने शॉर्ट पीरियड में नीचे चला जाए तो हर चीज जो है आपकी महंगी हो गई है उसकी वजह से। तो आज महंगाई का जो कोहराम मचा हुआ है वो इसी वजह से महंगा हुआ है
कि आज सिर्फ निचला तबका नहीं कुचला जा रहा है, एक जो मिडिल क्लास जिसके हम कहते हैं ना, वो एक कुशन प्रोवाइड करता है निचले तबके में और अमीर तबके में, एक कुशन उनका होता है। अब वो कुशन भी जो है वो अब परेशान हो रहा है, ये मिडिल इनकम तबका भी जो है वो भी प्रेशर में आ गया है, और ये अच्छी निशानी नहीं है आगे। अगर इस यही हालात रहे और हम दोबारा IMF में गए तो आप देखेंगे कि ये जो कुशन है जिसने रोक के रखा है, गरीब और अमीर के दरमियान में एक गैप क्रिएट करके रखा है, ये अगर हट गया तो आप यकीन करें कि फिर तहरीर स्क्वायर यहां पर भी आपको नजर आएगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने फरमाया कि नजर लग गई या किसी ने जानबूझ के ऐसा किया, तो क्या 3 साल में ये तजुर्बा हासिल नहीं हुआ हुकूमत को कि नजर ना लगने दे और किसी को शरारत ना करने दे? 3 साल में ये कुछ नहीं सीख पाए। अब ये तो प्राइम मिनिस्टर भी बताएंगे, आप लोगों के मुलाकात होती रहती है, आप पूछें प्राइम मिनिस्टर से कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये अचानक हर चीज खराब कैसे हो गई है। अच्छा, तो किसी ने तो की है ना जी, वो आस्तीन के सांप को तलाश कर रहे हैं आप, वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। किसकी जिम्मेदारी है एक्सचेंज रेट को ठीक रखना? स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। स्टेट बैंक का सरबराह कौन है? गवर्नर स्टेट बैंक है। अगर वो शख्स अपना काम सही नहीं कर रहा है तो क्या होता है फिर? प्राइम मिनिस्टर तो दुनिया जहां के IGs को और चीफ सेक्रेटरी को, FBR के चेयरमैन को, सेक्रेटरी खजाना को तब्दील कर रहे होते हैं, तो उधर क्यों नहीं तब्दील करते कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? तो एक्सचेंज रेट कहां से कहां चला गया है। दूसरी चीज यह है कि अगर मुझे तो कोई जिम्मेदारी, इसका मतलब है कि डॉलर के मामले में, डॉक्टर साहब, डॉलर के मामले में तो तनहा जिम्मेदारी जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक की बनती है, रजा बाकर साहब की है। यही उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। तो देखिए, जब आपका रिजर्व बढ़ रहा हो जी, तो इस बात की अक्कासी है कि आपके यहां डॉलर का इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो के मुकाबले में। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आदाद शुमार आते हैं, आपका करंट अकाउंट जो है वो ऊपर चला जाता है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं, उसके बावजूद जो मईशत के कुलिये हैं वो हम देखें, लेकिन उसके बावजूद आपका रुपये डिवैल्यू हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान वाला फैक्टर था, उस पर भी एक पॉलिसी आ गई है। क्या ओनली अफगानिस्तान जो डॉलर जा रहा है वही रीजन है, या ये जो फिगर्स हैं ये डाउटफुल हैं? और क्या ये स्टॉक हो रहा है, कहीं जखीरा अंदोजी हो रही है? देखें, जिन लोगों ने ये जानबूझकर इस हुकूमत को कमजोर करने के लिए ये जो इक़दामात किए हैं वो यही बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है। भाई 2 मई 2021 में हमारा रुपया 152 रुपया $1 के बराबर था। 5 अगस्त से अफगानिस्तान का क्राइसिस शुरू हुआ है, तो 5 अगस्त तक तो हम 11 रुपये और ऑलरेडी लूज कर चुके थे। अच्छा, इसका मतलब अफगानिस्तान फैक्टर नहीं है आपके ख्याल में? नहीं है। दूसरी चीज यह है कि आप खुद अपने आप को एक एक्सपोर्टर समझें, और जो आपके दूसरे साथी बैठे हुए हैं वो अपने आप को इंपोर्टर तस्वर कर लें आप थोड़ी देर के लिए, अपने नाजरीन के लिए। नहीं, जरूर एक तरफ से करेंसी जो है मुसलसल नीचे गिरावट की शिकार है जी, तो आप एज ए एक्सपोर्टर, या आपके इंटरेस्ट में होगा कि आज मैं अपने एक्सपोर्ट के जो प्रोसीड्स है डॉलर वो मुल्क में ना लाऊं, रोक के रखूं, बाद में लाऊंगा। जब 2-4 डॉलर रुपया और भी नीचे चला जाएगा तो मुझे $1 पे 3-4 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। तो आपने डॉलर लाना बंद कर दिया। सही। जो आपके साथी हैं जो ये इंपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई एलसी तो मैंने 1 महीने के बाद खोला था, मैं आज ही क्यों ना खोल लूं, क्योंकि आज 172 है, क्या पता कि ये 200 ना हो जाए। ठीक। इन्होंने आज डिमांड डॉलर की क्रिएट कर दी और आपने सप्लाई में कमी कर दी, क्योंकि आप एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स नहीं ला रहे हैं। तो फिर ये डिमांड सप्लाई का गैप हुआ, ये प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक मेरे नजदीक, अगर होगा भी तो बहुत माइनर सा इंपैक्ट होगा। लेकिन ये जब एक एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर डिवैल्यूएशन, ये एक जो है जहर कातिल है ये। तो आप जब एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं अवाम के, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अब जो हुकूमत वक्त आई है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि जो माजी में खराबियां थी उसको बेहतर करे। और यही एक्सपेक्टेशन भी थी लोगों की,
और ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो लोगों को यही एक्सपेक्टेशन दिलवाया था कि हमारे पास तो 200 के करीब लोग हैं जो बाहर से आएंगे और आके सब अच्छी अच्छी जगहों पे हमने की जगहों पे बैठेंगे और पाकिस्तान की मईशत को कहाँ आसमान पे पहुंचा देंगे। तो वो कहाँ चलेगा भी वो लोग।